हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी इस वीडियो में हम ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो ऑफिशियल लैंग्वेज के अंडर आती हैं। टोटल कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं। तो हम उन लैंग्वेजेस के बारे में जानेंगे कि वो किस पार्ट में आती हैं, किस शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है। ये सभी हम आज हमारी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो 8th शेड्यूल है वो क्या कहता है। तो उस 8th शेड्यूल में ही ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया है। 8th शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो भाषाओं के बारे में है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में है। और यहाँ पर टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस आती हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसने लोकसभा में ये इन्फॉर्म किया था कि जो 8th शेड्यूल में भाषाएं आती हैं उन्हें प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। अगर हम बात करें 8th शेड्यूल की, तो हमारा 8th शेड्यूल जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में, इट लिस्ट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। रिपब्लिक ऑफ इंडिया में जो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, जो भाषाएं हैं, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर्टिकल 343 टू 351। अब कौन कौन से आर्टिकल हैं जो कि भाषाओं के बारे में बताते हैं। तो आर्टिकल 343 से लेके आर्टिकल 351 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन रिलेटेड टू द 8th शेड्यूल आर। अब अगर हम बात करें आर्टिकल 344 की, तो आर्टिकल 344(1) ये जो है provides for the constitution of a commission by the president and expiration of 5 years from the commencement of the constitution। ये जो आर्टिकल 344(1) है ये बताता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 5 ईयर का प्रोविज़न दिया, यानी कि 5 ईयर का प्रावधान दिया हुआ है किसी भी कमीशन के फॉर्मेशन के लिए। यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज को लेकर भी एक कमीशन बनाया गया था, तो उसी के बारे में इसमें बताया हुआ है। इसके अलावा आर्टिकल 351 की अगर हम बात करें तो इट प्रोवाइड्स फॉर द स्प्रेड ऑफ द हिंदी लैंग्वेज टू डेवलप इट सो दैट इट में सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ऑल द एलिमेंट ऑफ द कंपोसाइट कल्चर ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 351 में ये बताया गया है हिंदी भाषा के बारे में कि हिंदी भाषा को पूरे देश में किस तरीके से डेवलप किया जाए, किस तरीके से फैलाया जाए, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा भी है और ये हमारे इंडिया के कल्चर को भी बताती है। तो यहाँ पर स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज के बारे में यहाँ पर बताया कि यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज को किस तरीके से ऑल ओवर इंडिया में स्प्रेड किया गया है। तो यह आर्टिकल 351 में बताया गया है। इट कैन बी नोटेड दैट देयर इज़ नो फिक्स्ड क्राइटेरिया फॉर एनी लैंग्वेज टू बी कंसिडर्ड फॉर इंक्लूजन इन द 8th शेड्यूल। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि जो भी लैंग्वेज 8th शेड्यूल के अंदर आती हैं उन्हें किसी क्राइटेरिया के तहत यहाँ पर बनाया गया है। तो ऐसा कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया यहाँ नहीं रखा गया। अब कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं 8th शेड्यूल में, तो यहाँ पर 8th शेड्यूल में टोटल 22 लैंग्वेजेस यानी कि 22 भाषाएं हैं। अब कौन कौन सी 22 भाषाएं हैं, तो असमीज़ है, बंगाली है, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ये 22 भाषाएं जो हैं ये 8th शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेजेस का दर्जा इन भाषाओं को दिया गया है। ऑफ दीज लैंग्वेजेस 14 वर इनिशियली इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से जो 14 हैं इन्हें सबसे शुरुआत में ही कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया था। बाकी जो भाषाएं हैं किसी न किसी अमेंडमेंट के बाद ये भाषाएं 8th शेड्यूल में जोड़ी गई हैं। जैसे कि सिंधी लैंग्वेज, तो सिंधी लैंग्वेज 1967 21st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967 के तहत
8th शेड्यूल में जोड़ी गई। इसके बाद कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा, ये 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 के बाद यहाँ पर जोड़ी गई। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये सब 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 के बाद जोड़ी गई और इसके बाद 2004 में यहाँ पर इनको ऑफिशियल लैंग्वेजेस में कंसिडर किया गया। तो ये पहले अगर बात करें तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 14 भाषाएं यहाँ पर थी और बाकी भाषाएं इसमें अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जोड़ी गई थी। तो अब टोटल 8th शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में जो है 8th शेड्यूल, उसमें टोटल 22 भाषाएं हैं। अगर हम बात करें क्लासिकल लैंग्वेजेस की, तो क्लासिकल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? तो अभी अगर हम बात करें एट प्रेजेंट की, तो यहाँ पर 6 लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिन्हें कि क्लासिकल स्टेटस दिया गया, यानी कि क्लासिकल भाषाएं हैं। तो तमिल को 2004 में क्लासिकल लैंग्वेज का टाइटल दिया गया, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में एंड उड़िया को 2014 में। ऑल द क्लासिकल लैंग्वेज आर लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये सभी क्लासिकल लैंग्वेज भी हमारे 8th शेड्यूल में आती हैं। अब जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसे लेकर क्या गाइडलाइन थी, तो वो हम देख लेते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज तो थी ही, लेकिन ये जो गाइडलाइन है ये क्लासिकल लैंग्वेज की, कि कोई भी लैंग्वेज जो है वो क्लासिकल लैंग्वेज कब मानी जाएगी। तो द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर प्रोवाइड्स द गाइडलाइंस रिगार्डिंग क्लासिकल लैंग्वेज। तो क्लासिकल लैंग्वेज को लेकर यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई थी। हाई एंटिक्विटी ऑफ इट्स अर्ली टेक्स्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री, यानी कि उस भाषा में कोई अर्ली टेक्स्ट, कोई हिस्ट्री मिलती है जो कि 1500 से 2000 ईयर्स पुरानी है। अ बॉडी ऑफ एंशंट लिटरेचर टेक्स्ट, यानी कोई एंशंट लिटरेचर, कोई टेक्स्ट मिलता है उस भाषा का, तो उसे क्लासिकल लैंग्वेज कह सकते हैं। द लिटरेरी ट्रेडिशन इज ओरिजिनल एंड नॉट बोरोड फ्रॉम अनदर स्पीच कम्युनिटी, क्योंकि जो लिटरली ट्रेडिशन रहता है, जो पुराना ट्रेडिशन रहता है, वो सचमुच में ओरिजिनल रहता है। वो किसी दूसरी कम्युनिटी से, किसी दूसरी स्पीच से या फिर किसी दूसरी कम्युनिटी की स्पीच से नहीं लिया गया होता, इसलिए उसे क्लासिकल कहा जाता है। द क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर बीइंग डिस्टिंक्ट फ्रॉम मॉडर्न, और जो क्लासिकल भाषा होती है, जो लिटरेचर होता है उसका, वो मॉडर्न से काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। एंड देयर में ऑल्सो बी अ डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द क्लासिकल एंड इट्स लेटर फॉर्म्स और इट्स ऑफशूट, और यहाँ पर एक डिसकंटिन्यूटी भी होती है क्लासिकल लैंग्वेज में और उसके फॉर्म्स में। तो यहाँ पर जो क्लासिकल लैंग्वेज है, या तो वो उसके कोई टेक्स्ट हो, उसकी कुछ हिस्ट्री हो 1500 या फिर 2000 ईयर्स पुरानी, कुछ एंशंट लिटरेचर हो उस भाषा में, तो उस भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज माना जाता है। तो यहाँ पर 6 भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज माना गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब बेनिफिट्स क्या है? वंस अ लैंग्वेज इज नोटिफाइड एज अ क्लासिकल लैंग्वेज, द ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री प्रोवाइड सर्टेन बेनिफिट्स टू प्रमोट इट। अब किसी भी भाषा को अगर क्लासिकल लैंग्वेज बना दिया जाता है, तो जो ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है वो कुछ बेनिफिट्स भी देती है उस भाषा को प्रमोट करने के लिए। 2 मेजर एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड फॉर स्कॉलर्स ऑफ एमिनेंस इन क्लासिकल इंडियन लैंग्वेज, यहाँ पर 2 मेजर एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड्स भी दिए जाते हैं उस भाषा में। अ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर स्टडी इन क्लासिकल लैंग्वेजेस सेटअप, अब क्लासिकल भाषा के लिए यहाँ पर एक एक्सेलेंस, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस भी सेटअप किया गया स्टडी के लिए। द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इज रिक्वेस्टेड टू क्रिएट टू स्टार्ट विद एटलीस्ट इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज के लिए यहाँ पर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी डेवलप करने के लिए रिक्वेस्ट की गई। तो यहाँ पर क्लासिकल लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उस भाषा को पढ़ाने के लिए ऐसे सेंटर्स, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ डेवलप की गई। अब यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज की हम अगर बात करें, जो कि 22 भाषाएं हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस में आती हैं, तो उन ऑफिशियल लैंग्वेजेस के लिए भी एक कमेटी सेटअप की गई थी। अब वो कमेटी कौन सी थी वो हम देख लेते हैं। एज द एवोल्यूशन ऑफ डायलैक्ट एंड लैंग्वेज इज डायनामिक इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशो पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इट इज़ डिफिकल्ट टू फिक्स एनी क्राइटेरिया फॉर लैंग्वेज whether to distinguish them from dialects for their inclusion in the 8th schedule to the Constitution of India।
उस समय भाषाओं को लेकर बहुत अलग अलग तरह के सोशल और पॉलिटिकल व्यूज़ थे। तो कोई भी ऐसा क्राइटेरिया सेट करना लैंग्वेज को लेकर बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था जो उसे ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे और जिस तरीके से वो 8th शेड्यूल में शामिल हो सके। कंसिक्वेंटली 2 कमिटीज़, द पहावा 1996 एंड द सीताकंद मोहपत्र 2003 में कमेटी सेटअप की गई थी गवर्नमेंट द्वारा। यहाँ पर 2 कमिटीज़ बनाई गई थी, एक तो पहावा कमेटी जो कि 1996 में बनी थी और दूसरी सीताकंद महापात्र कमेटी ये 2003 में बनी थी। ये गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई थी। अ कमिटी वॉज सेटअप इन September 2003 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री सीताकांत महापात्र टू इवॉल्व अ सेटअप ऑफ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया फॉर इंक्लूजन ऑफ मोर लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो कमेटी है ये 2003 में चेयरमैन उस समय थे इस कमेटी के श्री सीताकांत महापात्र, जिनके नाम पर ये कमेटी सेटअप की गई थी। इस कमेटी का ऑब्जेक्टिव ये था कि जो 8th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं को शामिल किया जा सके, ऑफिशियल लैंग्वेजेस उन्हें बनाया जा सके। द कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 2004 विच इज़ स्टिल अंडर द गवर्नमेंट कंसिडरेशन इन कंसल्टेशन विद द कंसर्न माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट। अब इस कमेटी द्वारा 2004 में एक रिपोर्ट सबमिट की गई थी जो कि आज भी गवर्नमेंट कंसिडरेशन में है विद द कंसर्न माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट, यानी कि यहाँ पर और भी कई ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें इसमें शामिल किया जा सके। और इसके बाद यहाँ 22 भाषाएं तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस में शामिल हैं ही। तो यहाँ पर 8th शेड्यूल है जिसमें 22 लैंग्वेजेस को शामिल किया गया है और उन्हें ऑफिशियल लैंग्वेजेस का दर्जा यहाँ पर दिया गया है। तो ये थी ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।